चलिए दोस्तों, आज हम क्लास 10th और 12th के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है कि लेंस हम पढ़ेंगे। लेंस देखिए दोनों 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 उसमें है, 12th में भी है 10th में भी है। तो दोनों क्लास के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखिए प्रतिबिंब का बनना दोनों के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। दोनों कक्षाओं में पूछी गई हैं। तो आज हम देखेंगे लेंस, क्या पढ़ेंगे, लेंस के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले लेंस की हम परिभाषा देखते हैं। लेंस की परिभाषा होती क्या है, अगर कोई पूछ ले कि लेंस किसे कहते हैं तो आप बताओगे लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी माध्यम आपको पता है जिससे प्रकाश होकर निकल जाए, प्रकाश होकर क्या हो जाए, निकल जाए। ठीक है, तो एक ऐसा देखिए उत्तल दर्पण, दर्पण जो होता था वो पारदर्शी माध्यम नहीं होता था, क्योंकि एक तरफ क्या कर दिया जाता था, उसके पॉलिश कर दिया था। क्या कर दिया जाता था, पॉलिश कर दिया जाता था, जिससे प्रकाश क्या हो जाता, टकराकर लौट जाती थी। तो लेंस में क्या होता है, आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि दर्पण में प्रकाश का परावर्तन होता था और लेंस में प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जिसका एक पृष्ठ गोलीय, ठीक है, और यह दूसरा पृष्ठ समतल भी हो सकता है। कह सकते हैं कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक ऐसा माध्यम होता है, पारदर्शी माध्यम होता है, जिसका एक पृष्ठ गोलीय हो सकता है या दोनों पृष्ठ गोलीय हो सकते हैं। एक पृष्ठ गोलीय मतलब एक पृष्ठ गोलीय होगा तो अगला पृष्ठ क्या हो सकता है, समतल भी हो सकता है, या दोनों पृष्ठ गोलीय हो सकते हैं। ऐसे ऐसे लेंस आप दो ही पढ़ेंगे, एक अभिसारी एक अपसारी। अपसारी और अभिसारी मतलब उत्तल और अवतल लेंस पढ़ेंगे। कौन सा लेंस, अवतल और उत्तल लेंस को ही अपसारी अपसारी भी कहते हैं। उत्तल को कहते हैं अभिसारी और अवतल को कहते हैं अपसारी। ठीक है, तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब अभिसारी लेंस किसे कहते हैं और अपसारी लेंस भी किसे कहते हैं। तो आपको ये पता चल गया हो कि लेंस क्या होता है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसका एक पृष्ठ गोलीय और दूसरा समतल भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि दोनों पृष्ठ गोलीय ही हो। समझ में आया। चलिए, अगर हम उत्तल लेंस की बात करें, किसकी, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की। देखिए उत्तल लेंस पे जो प्रतिबिंब बनता है वो 6 टाइप से बनेंगे, 6 स्थितियां होंगी। जैसे आपके अवतल दर्पण में 6 स्थितियां होती थी, ऐसे इसके भी 6 स्थितियां होंगी। ठीक है, तो पहले हम इसके प्रकार की बात कर लेते हैं कि कैसे। ये आपका है उत्तल लेंस, इसको कहेंगे अभिसारी लेंस, अभिसारी। चलिए पहले अभिसारी और अपसारी पढ़ लेते हैं। अभिसारी क्या होता है, अभिसारी क्या होता है, पहली वीडियो में हमने बताया भी है। ठीक है, प्रकाश के अभिसारी जो होता है कि ये एक बिंदु पर प्रकाश किरणें आकर क्या होती हैं, मिलती हैं। अभिसारी में क्या होता है, एक बिंदु पर प्रकाश की किरणें आकर क्या मिलती हैं। देखिए शायद हमने पहली वीडियो में शायद उल्टा बताया है। ये चीज सही है कि अभिसारी में एक बिंदु पर आकर प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, मिलती हैं। एक बिंदु पर प्रकाश की किरणें आकर मिलती है। लेकिन अपसारी जो होगा एक बिंदु पर नहीं, ये क्या होंगी, एक बिंदु से सारी किरणें क्या होंगी, निकलेंगी। ठीक है, या लेंस पे जब ये किरणें पड़ेंगी तो क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी, मतलब फैलती हुई किरणें। इसको क्या कहेंगे, फैल जाने वाली किरणें। कौन सी किरणें, फैल जाती हैं। ये क्या होती है, एक बिंदु पर मिलती हैं, ये क्या होती है, फैल जाती हैं। तो अभी जब लेंस पढ़ेंगे तब हम इसको आराम से समझेंगे कैसे। अभिसारी क्या होती है, एक बिंदु, अभिसारी एक बिंदु पर मिलता है, लेकिन अपसारी क्या हो जाता है, किरणें फैल जाती है। जैसे अभी हम एक लेंस ले लें, जैसे अवतल लेंस है। अभी कैसे समझेंगे, एक अवतल लेंस है हमारा, उत्तल लेंस है हमारा। एक प्रकाश ये वस्तु रखी थी, वस्तु है तो प्रकाश की किरणें ऐसे आएंगी। वस्तु समझ लीजिए आप, ऐसे आ रही है वस्तु, इस पे पड़ी, पढ़ने के बाद इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। क्या होगा, अपवर्तन होगा। अपवर्तन होगा इसका मतलब एक बिंदु पर ये किरणें क्या होंगी, मिलेंगी एक बिंदु पर ऐसे। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसका क्या हुआ, अभिसारी हुआ कि नहीं हुआ, ये इस किरणों का क्या हुआ, अभिसारी, अभिसारी। क्योंकि ये वस्तु की जो किरणें थी वो एक बिंदु पर क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। तो इसीलिए इस लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर क्या होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ये वस्तु इसका क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। इसी पर ये वस्तु क्या होगी, ये जो यहाँ वस्तु रखी रहेगी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगी। समझ में आया।
तो अभिसारी मतलब यही होता है कि प्रकाश की किरणों को क्या कर दे, एक बिंदु पर मिला दे। तो एक बिंदु पर देखिए मिला रहा है नहीं मिला रहा है, ये लेंस एक बिंदु पर मिला रहा है, इसलिए इसको अभिसारी भी लेंस कहते हैं। ठीक है, अभिसारी जो होगा, जैसे ये आपका कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, ये प्रकाश की किरणें आकर ऐसे पड़ी, तो पड़ने के बाद जब इस पे पड़ेंगी तो ये ऐसे इसको क्या कर देगा, फैला देगा। क्या कर देगा, फैला देगा, इसीलिए इसको कहते हैं अपसारी लेंस। कौन सी लेंस, अपसारी लेंस। आपको समझ में आ गया होगा अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस किसे कहते हैं। अपसारी लेंस क्या होगा, किरणों को फैला देगा। अब अभिसारी लेंस जो होगा एक बिंदु पर किरणों को क्या कर देगा, मिला देगा। और एक बिंदु पर देखिए डायरेक्ट ये किरणें आई और एक बिंदु पर मिल गई, तो इसका मतलब ये वास्तविक बना। क्या बना, वास्तविक बना। और ये डायरेक्ट तो मिल रही नहीं है, इसको इसलिए आभास करके मिलाओगे यहाँ, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, आभासी कहेंगे। क्या कहेंगे, आभासी। क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब इस पर बनेगा। इस पर आभासी बनता है, इस पे क्या बनता है, वास्तविक बनता है। देखिए आपको इस तरीके से समझाने वाला कोई मिलेगा नहीं। ठीक है, इतनी अच्छी वीडियो आपके लिए कहीं और यूट्यूब पे नहीं है, आप चाहे सर्च करा के देख सकते हैं। आपको ऊपर से ऐसे बता दिया गया है, तो आपको एकदम डीपली और अच्छे तरीके से बताएगा। बस आप अपने लिए कॉपी और पेन लेकर अच्छे से बनाइएगा, नोट्स बनाइएगा और समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अभिसारी और अपसारी का मतलब हम जान गए। इसी तरीके से इसका नाम हो जाता है उत्तल लेंस, और अभिसारी लेंस भी कहते हैं, इसीलिए इसको अपसारी और अवतल लेंस भी कहते हैं। समझ में आया। और इसमें हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम उत्तल लेंस की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, उत्तल लेंस की, और आगे देखें हम उत्तल लेंस का उपयोग देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो लेंस तो सभी लोग जानते होंगे कि कैमरे में, सूक्ष्मदर्शी में, ये सारी जगह तो लेंस ही यूज होता है। चश्मे में भी यूज किया जाता है। तो इसका उपयोग जो होगा, पहला नंबर कैमरे में, दूसरा नंबर सूक्ष्मदर्शी आपको पता है, छोटी वस्तुओं को देखने के लिए, एकदम सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए बड़ा करके आवर्धित करके सूक्ष्मदर्शी। और तीसरा नंबर सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा पूछा गया है, ठीक है, दूरदृष्ट दोष। दूरदृष्ट दोष। अब दूरदृष्ट दोष को इंग्लिश में भी कहते हैं हाइपर माइट्रोपिया। हाई जान जाइएगा, हाई मतलब दूर, हाई मतलब दूर। जैसे ही हाई आएगा आप समझ जाइएगा हाइपर माइट्रोपिया। तो हाइपर माइट्रोपिया मतलब दूरदृष्ट दोष। अगर किसी व्यक्ति को दूरदृष्ट दोष होता है तो उसको कौन सा लेंस लगाया जाता है चश्मे में, तो आप बताओगे उत्तल लेंस लगाया जाता है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, दूरदृष्ट दोष। अब इसका मतलब क्या होता है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ेंगी, लेकिन निकट की वस्तुएं जो होंगी वो दिखाई नहीं पड़ेंगी। पास की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ेंगी, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसी को हम कहते हैं दूरदृष्ट दोष। ठीक है, चलिए अगर हम उत्तल लेंस पे अब आते हैं, प्रतिबिंब कैसे बनता है, किस तरीके से, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक है, देखिए पहले हम इसके विषय में कुछ जानकारी और देख लेते हैं। जैसे है ये हमारा उत्तल लेंस, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल और अवतल दोनों। देखिए दो पृष्ठ है, दो पृष्ठ इसका गोलीय होगा। कैसा होगा, गोलीय होगा। अब जब दो पृष्ठ इसका गोलीय होगा तो इसकी दो वक्रता त्रिज्याएं होंगी कि नहीं होंगी, दो वक्रता त्रिज्या C1, ये होगा C2। अब इसकी दो वक्रता त्रिज्या होगी तो फोकस भी दो होगा इसका, F2। दो फोकस दो वक्रता त्रिज्याएं होंगी जब दो पृष्ठ होंगे। जैसे आपका एक आप पढ़ते थे कौन सा लेंस, अवतल लेंस। कौन सा लेंस, ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस एक गोलिया था कि नहीं था, इसकी एक फोकस था, एक क्या था, वक्रता त्रिज्या थी। अब भाई इधर भी जब हो जाएगा तो इधर भी फोकस, इधर भी वक्रता त्रिज्या, तो दो फोकस दो वक्रता त्रिज्याएं लेंस में होती है। कोई भी लेंस आप लो, ठीक है, चाहे दर्पण लोगे तो एक ही फोकस एक ही वक्रता त्रिज्या होगी। चलिए अब ध्यान से देखिए, आपको पहले एक ट्रिक बना देते हैं प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, जब भी वस्तु अनंत पर रखी जाएगी, अनंत मतलब जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, सॉरी लेंस है, ये अनंत है, यहां पर अगर रखी जाएगी वस्तु तो इसका हमेशा प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहां बनेगा, फोकस पर। ये ऐसे, ये फोकस पर। अगर फोकस पे रखी जाएगी
तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। इस तरीके से समझ में आया, अनंत पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका मतलब एक उल्टा वेरिएशन आप जानिएगा कि अगर अनंत पर रखी होगी फोकस पर, अगर फोकस पर रखी होगी तो अनंत पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। कहने मतलब देखिए सही से समझिए, अगर वस्तु अनंत पे रखी होगी, ऐसे क्वेश्चन कहा जाएगा, अगर वस्तु अनंत पे रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आप बताओगे उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। उत्तल लेंस है तो इसीलिए वास्तविक बनेगा। ठीक है, समझ में आया। और हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा। ठीक है, समझ में आया। लेकिन इसमें तो कई कंडीशन होंगी, 6 कंडीशन होंगी। जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे ये भी आगे होता जाएगा। समझ आया। जैसे जैसे वस्तु को हम और आगे रखेंगे और आगे रखेंगे और आगे रखेंगे और आगे रखेंगे वैसे वैसे ये प्रतिबिंब आगे होता चला जाएगा। यही ट्रिक है इसकी। तो हम 6 स्थितियां इसकी बताएंगे, 6 स्थितियां आपको देखना है और 6 स्थितियां आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आपको एग्जाम में लिखना है। देखिए ये कोई भी क्लास हो, चाहे 12th हो चाहे 10th हो, दोनों क्लास में आपको मिलेगा। आप चाहे बुक उठा के देख लीजिए और क्वेश्चन पेपर भी आप उठा के देख सकते हैं। तो पहली स्थिति हेडिंग डालेंगे, स्थिति। ठीक है, या प्रतिबिंब का बनना किस लेंस में, उत्तल लेंस में। किस लेंस में, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, ये हेडिंग रहेगा आपका। पहली स्थिति क्या होगी इसकी, जैसे ये पहली स्थिति हम ऐसा बनाते हैं कि 1 2 3 में आ जाए। ठीक है, तो पहली स्थिति ये हमने ले लिया लेंस, क्या ले लिया, लेंस ले लिया। ठीक है, अब इसकी 2 फोकस होगा, एक होगा f1 एक होगा f2। देखिए कहीं कहीं C1 भी लिखा रहेगा, क्या रहेगा, C1 लिखा रहेगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या होना है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभिसारी लेंस है, क्या है, अभिसारी लेंस है। तो ये चीज ध्यान देना है आपको। ये मान लेते हैं अनंत है इसका, अनंत मतलब ये चीज आपको पता नहीं है कितनी दूरी है इस लेंस से। ठीक, यहां से प्रकाश किरण ये हो जाएगा f2, ये हो जाएगा कितना 2f2 या C2 भी इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, C2। किसी किसी बुक में C2 भी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां से प्रकाश किरणें ऐसे पड़ी इस लेंस पे, इस लेंस पे पड़ी। देखिए अनंत से जब आ रही है तो ये प्रकाशित किरणें कहां पर भागेंगी, तुरंत फोकस पे जाएंगी। कहां जाएंगी, फोकस पे जाएंगी। मतलब कहने का मतलब अपवर्तन होगा तो ये कहां मिलेंगी, फोकस पर मिलेंगी। तो पहली स्थिति आपकी ये होगी, पहली स्थिति आपकी ये होगी। देखें, ठीक है, पहली स्थिति आपकी ये होगी। अगर दूसरी स्थिति की बात करें, हम दूसरी स्थिति की बात करें, दूसरी स्थिति की बात करें, ठीक है, तो ये होगा आपका दूसरी स्थिति। इसको आप मिटा दीजिए, चाहे रहने दीजिए। अब हम इस वस्तु को यहां रखते हैं अनंत और द्वितीय फोकस के बीच में। कहां रखेंगे, अनंत और, ये अनंत था, कहां थी, अनंत पर थी। कहां थी, अनंत पर। यहां लिखेंगे अनंत पर। अनंत पर जब होगी तो फोकस पर बनेगा। कहां बनेगा, फोकस। अभी इतनी जगह में हम लिखेंगे पूरा। ठीक, अनंत पर है और ये क्या है, द्वितीय फोकस, अनंत और द्वितीय फोकस के बीच में, अनंत और द्वितीय फोकस, फोकस के बीच, के बीच क्या, वस्तु, वस्तु अनंत और द्वितीय फोकस, मतलब कोई भी चीज अनंत और फोकस के बीच में हो। जैसे ये छोटा छोटा बनाइए कि आ जाए। आप अपनी कॉपी में बढ़िया से बनाइएगा, आप बड़े से। ठीक है, यह है f1, ये है 2f1 और ये है हमारी वस्तु। ठीक है, ऐसे ही रख देते हैं, ऊपर ही रख देते हैं AB के रूप में वस्तु हमने रख दिया। ठीक, यहां से प्रकाशित किरणें ऐसे चली, क्या हुई, ये f2 है, ये 2f2 है, क्या है, 2f2। अब ऐसे पढ़ने के बाद ये तुरंत फोकस की ओर जाएंगी। कहां जाएंगी, फोकस की ओर। आप जब भी प्रकाश किरणें अपवर्तन होगा तुरंत फोकस पर जाएंगी और कहीं नहीं लेकर भागना है आप, नहीं तो उधर लेकर चले जाओ। क्योंकि प्रकाश की किरणें पर अपवर्तन होने के बाद तुरंत फोकस की तरफ क्या होती हैं, मुड़ती हैं। तो फोकस, अब मान लेते हैं एक किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से, और कई भी किरणें ऐसे मुड़ेंगी तो प्रकाशिक केंद्र से होकर सीधी निकल जाती हैं और ये कहाँ मिलती हैं, यहाँ पर मिलती है। कहाँ मिलती हैं, यहाँ पर मिलती है। तो इसको हम इतना काट देंगे ऐसे। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, जैसे हम इसके आगे बढ़े इसका प्रतिबिंब थोड़ा सा आगे बढ़ा। कहाँ बढ़ा, थोड़ा सा आगे बढ़ा। ठीक, इस तरीके से।
समझ में आया? ये प्रथम फोकस से द्वितीय फोकस, दो गुनी दूरी। देखिए इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी हमेशा क्या होगी, बराबर होती है, इसीलिए दुगना फोकस कहा जाता है। वक्रता त्रिज्या आपको पता ही होगा कि फोकस दूरी की क्या होती है, दो गुनी होती है। फोकस की क्या होती है, दो गुनी होती है। या वो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, ऐसा भी कह सकते हैं आप। तो ये प्रकाश की किरणें दूसरी स्थिति बनी हमारी, ठीक है। तो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अभी हम इसके प्रतिबिंब की स्थिति हम क्या करेंगे, लिखेंगे। चलिए तीसरी स्थिति देखते हैं। कौन सी स्थिति, तीसरी। चारों आ जाएगी, 6 आ जाएगी ना, ठीक है। तीसरी स्थिति लिखो। टू F1 और F2 और 2F2, ठीक है। ये हो गई आपकी। जब हम द्वितीय फोकस पे रखते हैं, कहाँ रखते हैं, दुगने फोकस पर, तो यहां पर प्रकाशिक किरणें तुरंत फोकस से मुड़ी। कहाँ मुड़ी, फोकस, एक प्रकाशिक केंद्र से होकर सीधी क्या हो गई, निकल गई। अब देखिए यहां पर रखा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहीं बनेगा। कहाँ बनेगा, यहां पर। ये आपकी कौन सी स्थिति हुई, तीसरी स्थिति हुई। चौथी स्थिति, और आगे जाएंगे तो और आगे प्रतिबिंब जाएगा, ठीक है। ये आपने बनाया ऐसे, ये F1 2F1, ठीक, F2 2F2, इस तरीके से देखें, साफ दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ, ठीक है। टू F1। अब देखिए हम इस पर रखते हैं, इसके बीच में, द्वितीय फोकस और प्रथम फोकस के बीच में आप रखोगे वस्तु का नाम AB था। क्या था, AB, ठीक। यहां से प्रकाशिक किरणें सीधा फोकस पे चल गई, ठीक है। अब यहां से निकलने के बाद ये तीनों प्रकाशिक केंद्र से होकर सीधे ऐसे निकल गई, तो यहां पर बनेगी अनंत और फोकस के बीच में। कहां, अनंत और द्वितीय फोकस के बीच में इसका प्रतिबिंब बनेगा उल्टा। कैसा बनेगा, उल्टा, B और A के रूप में, A डैश के रूप में, हमेशा उल्टा ही बनेगा। A डैश, सॉरी, B डैश A डैश के रूप में। यहां भी लिखेंगे B डैश A डैश, यहां भी लिखेंगे A B अगर है तो B डैश और A डैश के रूप में बनेगा वास्तविक, ठीक है। अभी आप लिखते चलेंगे आराम से। ये चौथी स्थिति आप लिखेंगे, चौथी पांचवी स्थिति। आपका अगर लेंस है ऐसे छोटा है, 2F1 F1, आप कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, फोकस पर। फोकस पे रखेंगे F2 2F2। अब यहाँ से प्रकाशिक किरणें मिलेंगी, तुरंत फोकस पे जाएंगी और यहाँ से इससे मिलते हुए सीधे ऐसे निकल जाएंगी। तो इसका मतलब ये कहाँ बनेगी, अनंत पर बनेगी। दिखाई पड़ रहा है, हाँ, ये सीधे ऐसे निकल जाएगी तो अनंत पर कहीं बनेगी। कहाँ बनेगी, अनंत पर बनेगी। ये ऐसे लाइन खींच दीजिएगा आप, ठीक। अब चौथी आते हैं, छठवीं आते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बुक के लिए, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 2F1 F1 और F2 और 2F2, ठीक, इसको यहां लिखते हैं, छठवीं है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम यहां तक, तो इसका फोकस था, इसका रेंज यहीं तक है। अगर हम इस रेंज से आगे रख देंगे, यहां पर रख देंगे वस्तु को, तो क्या होगा, ये पड़ेगी सीधे, पड़ने के बाद क्या होगा, ये ऐसे निकलेगी और ये चीज ऐसे आपकी निकल जाए, बहुत दूर से होती जाएंगी। क्या होते जाएंगी, बहुत दूर से, दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ, बहुत दूर से होती जाएंगी, बहुत दूर से होकर जाएंगी। इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, ये तो मिलेगी नहीं कहीं, ना तो अनंत पे कहीं पर नहीं मिलेगी, तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, आभास करके पीछे की ओर मुड़ाएंगे। आभास करते हुए पीछे की ओर क्या करेंगे, मुड़ाएंगे। तो यहां पर इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। कहां बनेगा, A अगर B था तो इसका सीधा प्रतिबिंब A डैश और B डैश के रूप में बनेगा। अब चलिए हम कैसे लिखेंगे इसको। ये तो आपकी प्रतिबिंब की स्थिति, अनंत पे था तो यहां बना, अब उससे थोड़ा आगे हुआ तो इसके बीच में बना, अब यहां पर हुआ तो द्वितीय फोकस पर बना, अब इसके बीच में हुआ तो उसके थोड़ा आगे बना, फोकस पे हुआ तो अनंत पे बना और आगे हुआ तो आभासी बना। तो 6 स्थितियां बनी और 6 स्थितियां आपको एकदम रट लेना है, एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। 2 बार आप फिगर बनाओगे तो अपने आप तैयार हो जाएगा। तो पहली स्थिति क्या बनेगी कि अगर यहां पर बन रहा था तो कहां बनेगा, वास्तविक, लिखेंगे वास्तविक, वास्तविक और कैसा, बिंदु के समान, बिंदु के समान, उल्टा, कैसा, समान उल्टा, वास्तविक उल्टा और फोकस पर, कैसा, फोकस पर,
फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पर। इसी तरीके से आपको लिखेंगे जब अनंत पर होगा। जब अनंत और द्वितीय फोकस के बीच में होगा तो आप बताओगे वास्तविक, वास्तविक और क्या लिखोगे? उल्टा, छोटा भी कहोगे। क्या कहोगे? छोटा। यहां छोटा बिंदु के समान लिखा, छोटा, उल्टा और छोटा। और कहां? द्वितीय फोकस और प्रथम फोकस के बीच, प्रथम और द्वितीय के बीच, ऐसे लिखोगे आप, द्वितीय के बीच। ठीक है। अब इसकी बारी आई, इसकी बारी आप क्या लिखोगे? वास्तविक, वास्तविक बराबर। इसकी एक कंडीशन सबसे अच्छी होती है कि अगर इस पर रखोगे द्वितीय फोकस पे तो ये दूसरे ही फोकस पर बनेगा और बराबर बनेगा। कैसा बनेगा? बराबर बनेगा। वक्रता त्रिज्या पर रखोगे तो वक्रता त्रिज्या पर ही बनेगा और बराबर बनेगा। और बराबर बनेगा, छोटा क्या? बराबर बनेगा तो होगा वास्तविक, वास्तविक बराबर और द्वितीय फोकस पर, द्वितीय फोकस पर। ठीक है, ये चीज आपका हो गया। अब आप इसकी बारी आई तो आप बताओगे कहां? द्वितीय फोकस और अनंत के बीच। यहां लिख लीजिएगा आप, द्वितीय फोकस और अनंत के बीच वास्तविक, वास्तविक और बड़ा। कैसा लिखोगे आप? यहां के बाद बराबर के बाद की स्थिति आपकी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा और बड़ा उल्टा, बड़ा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यहां पर आप बताओगे अनंत पर प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। यहां लिखोगे आप अनंत पर, अनंत पर। अगर वस्तु फोकस पे रखी होगी, कहां रखी होगी? फोकस पे। यहां स्थिति क्या बनी? द्वितीय फोकस पे वस्तु रखी है, यहां प्रथम फोकस पर वस्तु रखी है, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? अनंत पर बन रहा है। कहां बन रहा है? अनंत पर, उल्टा और वास्तविक। ठीक है। यहां पर आप लिखोगे, यहां पर आप बताओगे कि अब देखिए इसकी स्थिति आभासी हो गई। क्या हो गई? आभासी, सीधा और बड़ा। यहां लिखना था आपको बड़ा। कैसा? बड़ा, सीधा और बड़ा। ठीक है, आभासी, सीधा और बड़ा। और कहां? प्रथम फोकस के बीच में, प्रथम और द्वितीय फोकस के बीच। ठीक है, या प्रथम फोकस से दूर, प्रथम फोकस से दूर। ये है आपकी स्थिति। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्थिति कैसी बनी है? 6 स्थितियां इसकी बनी। अब हम पढ़ेंगे अवतल लेंस को, जिसको कहते हैं अपसारी। अपसारी देखिए, प्रकाश की किरणों को ये क्या कर रहा है? एक बिंदु पे मिला रहा है, नहीं मिला रहा? मिला रहा है। ये भी एक बिंदु पर मिल रही, नहीं मिल रही? मिल रही है। ये भी एक बिंदु पर मिल रही, नहीं मिल रही? मिल रही है। सारी एक बिंदु पर क्या होंगी? मिलेंगी। यही होता है अभिसारी लेंस। क्या होता है? अभिसारी लेंस। समझ में आया? अब देखेंगे हम अपसारी लेंस, जिसको कहते हैं उत्तल लेंस। क्या कहेंगे? उत्तल लेंस। ये आप अच्छे से नोट कीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप आराम से बैठ के इसको कॉपी में उतारिएगा। यहां पर हमने लिखा नहीं है, क्या लिखोगे आप? प्रथम फोकस और ध्रुव के बीच। क्या लिखोगे? प्रथम फोकस और ध्रुव के बीच। ठीक है, यहां लिख दो आप प्रथम फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु को हम रखेंगे तो। ठीक है, तो ऐसा प्रतिबिंब बनेगा आपका। ठीक है, अब हम डालेंगे हेडिंग अवतल लेंस। अवतल लेंस, अवतल लेंस में मुख्यतः इसको कहते हैं अपसारी लेंस। अपसारी लेंस, अपसारी लेंस वस्तु को क्या कर देती है? फैला देती है। किरणों को क्या कर देती हैं? फैला देती हैं। ठीक है, शायद हमने पहले वीडियो में गलत बताया था, तो उसको देख लीजिएगा आप। वहां पर अभिसारी और अपसारी को हमने शायद इस तरीके से बता दिया था, तो उसको सही कर लीजिएगा। अपसारी लेंस क्या होती है? एक बिंदु से क्या होती है? फैलती हुई प्रतीक होती है, ऐसे। ठीक है, समझ में आया? चलिए पहली स्थिति, इसमें क्या पहले उपयोग दे लेते हैं। उपयोग, तो ये क्या होते हैं? वस्तु को, किरणों को क्या कर देती है? फैला देती है, जिससे बहुत सारे क्षेत्र को क्या किया जाता है? कवर किया जाता है। बहुत सारे क्षेत्र को, जैसे आपका हेडलाइट हुआ। क्या हुआ? हेडलाइट। कार में जो हेडलाइट, गाड़ी में जो हेडलाइट लगी होती है, जब वो प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश को क्या कर देता है? फैला देता है, जिससे आपको
ज्यादा दिखाई पड़े, थोड़ा सा क्षेत्र नहीं, जहां प्रकाश पड़े वही दिखाई पड़ेगा, तो आप देख ही नहीं पाओगे। अभी रोड पे प्रकाश पड़ा है, रोड आपको पूरा साफ दिखाई पड़ता है ना छोटे से प्रकाश के द्वारा। तो ये कहाँ कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का? अवतल लेंस का। हेडलाइट हुआ, और जो डॉक्टर होते हैं कान नाक आंख की जांच करने के लिए जिस लेंस का प्रयोग करते हैं वो भी अवतल लेंस होता है। और उसमें एक उपयोग और होता है, यहाँ देखेंगे हेडलाइट, हेडलाइट यहाँ लिखेंगे हेडलाइट, और मायोपिया, मायोपिया निकट दृष्टि, निकट दृष्टि दोष। अब हाइपर माइट्रोपिया आएगा तो आप जाओगे दूर दृष्टि दोष, और उसके बाद आएगा मायोपिया। ठीक है, मायोपिया आएगा ना, तो मायोपिया आप याद रखिएगा, ऐसे भी बना सकते हो आप ट्रिक। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। ठीक है, हेडलाइट हुआ, और आंख नाक कान की जांच करने के लिए डॉक्टर के पास जो लेंस होता है वो भी क्या होता है? अवतल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है। इसमें किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है? आंख नाक कान डॉक्टर वाला लिख लीजिएगा। अब इसमें कैसे प्रतिबिंब बनता है? ये तो प्रकाश को क्या कर देता है? फैला देता है। कैसे? आप ध्यान से देखिए यहाँ पर, जैसे ये आपका क्या हुआ? अवतल लेंस हुआ। ठीक है, ये प्रकाशिक किरणें ऐसे आई, तो पढ़ने के बाद क्या होगा कि ऐसे आई, तो ये पढ़ने के बाद इसको ऐसे फैला दिया, तो इसका प्रतिबिंब तो इधर बनेगा नहीं, किसी भी कीमत पे इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा नहीं। तो इसको क्या करोगे आप? आभास करके पीछे मिलाओगे, आभास करके पीछे मिलाओगे, तो यहां कहीं इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब ये वस्तु अब यहां पर दिखाई पड़ने लगी, ये वस्तु यहां पर अब दिखाई पड़ने लगी। ठीक है, इसीलिए दूर की वस्तुओं को निकट देखने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। समझ में आया ये चीज? अब देखिए पहला हम प्रतिबिंब की स्थिति देख लेंगे। प्रतिबिंब की स्थिति लिखेंगे उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। चलिए पहली स्थिति हम देखेंगे, पहली स्थिति हम देखेंगे जब अनंत पर हो। कहाँ हो? अनंत पर हो। अनंत पर वस्तु अनंत पर रखी गई, ऐसे लिखेंगे, वस्तु अनंत पर हो। तो अनंत पर होगी तो ये हमारा अवतल लेंस पहले आप बनाओगे अच्छे तरीके से। अब वस्तु मान लेते हैं अनंत पर रखी, इसकी भी क्या होगी? कितनी फोकस होगी? F1 और 2 F2, ये अनंत पे हो गया। अब यहां से प्रकाशिक किरणें ऐसे चली, क्या हुई? चली, चलने के बाद क्या हो गई? मुड़ गई। क्या होगी? जितनी भी किरणें चलेंगी वो सब क्या हो जाएंगी? मुड़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी? मुड़ जाएंगी। ऐसे समझ में आया? ये चीज आपको बनाना है, समझना है बस ये चीज। अब यहां से आभास करते हुए हम आगे बढ़ाएंगे तो ये फोकस पर आके मिलेंगी। जितनी भी किरणें मिलेंगी वो कहाँ मिलेंगी? फोकस पर मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? फोकस पर। तो ये ही किरणें बना सकते थे या यहीं पर हम बना सकते थे, कोई जरूरी नहीं था। इतना भी हम लेकर बनाते तो ऐसे और इसको ऐसे मिला देते तो ये फोकस पर ही बनता। ठीक है, तो हमने पूरी ले ली, इधर से भी मिला दिया कि बच्चों को जो बुक में दिया है उसी तरीके से समझाया हमने, तो समझ में आ जाए। तो फोकस पर कहाँ मिलेंगी? यहाँ लिखेंगे वस्तु, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। कहाँ? फोकस पर आभासी, कैसा? आभासी, छोटा और सीधा, और सीधा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा इसका? सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और अगर हम वस्तु को इस फोकस के बीच में रखते हैं, अनंत और फोकस के बीच में रखते हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है ये भी देख लेते हैं हम। अनंत और फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ठीक है, इसको मिटाते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। कहाँ रखे हो? अनंत और द्वितीय फोकस के बीच, दो ही जगह बनेगी इसका प्रतिबिंब। ठीक है, जैसे जैसे आगे कर देंगे ये बढ़ता चला जाएगा। ये यहां पर और थोड़ा बड़ा बनाते हैं,
ये चीज हो गया, ये हो गया F1, ये हो गया आपका F2। यहां पर रख दिया हमने वस्तु को, कहां पर रख दिया वस्तु को, तो यहां से प्रकाशिक किरणें ऐसे चली, चलने के बाद ये क्या हो गई, मुड़ गई आपकी। यहां से मान लेते हैं एक प्रकाशिक किरणें और चली ऐसे, और वह प्रकाशिक केंद्र से होकर गई। कहां से होकर गई, प्रकाशिक केंद्र से होकर गई। अब इसको जब आप मिलाओगे ऐसे फोकस पर, कहां मिलाओगे, फोकस जहां से मुड़ेगी वहीं से ऐसे फोकस पे इसको मिलाओगे, तो ये क्या होगी, यहां पर काटेगी। कहां पर काटेगी, यहां पर वस्तु को काटेगी। ठीक है, तो यहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा ए बी, तो बनेगा ए डैश और बी डैश के रूप में। ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस और प्रकाशिक केंद्र ध्रुव के बीच में, यहां लिखेंगे प्रतिबिंब बनेगा फोकस और ध्रुव के बीच में। ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच में इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा और तथा कॉमा लगाएंगे आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी। ठीक है, आभासी आपको समझ में आ गया होगा, आभासी कैसा प्रतिबिंब होता है। ठीक, जिसको आप आभास करके पीछे की ओर मिलाओगे, ये डैश डैश करके जो आभास करके मिलाया जाता है उसको कैसे मिलाया जाता है, डैश डैश करके मिलाओगे ऐसे ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से आपका इसका प्रतिबिंब बनेगा और इसके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। चलिए अगर हम आगे देखें, जो आपके बुक से जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उसके फार्मूले देख लेते हैं, और अभी आवर्धन क्षमता भी देख लेते हैं। आवर्धन क्षमता क्या होता है, आवर्धन, हेडिंग डालो आवर्धन। क्या, आवर्धन, आवर्धन क्या होता है, जैसे वस्तु ए बी रखी थी 2 मीटर की, 1 मीटर की, इसका क्या बना, प्रतिबिंब बना। तो ये 2 की रखी थी, 1 बनी, तो आधा इसका क्या बना, प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आवर्धन क्या है, आधा है। आवर्धन क्या है, आधा, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहेंगे, आवर्धन कहेंगे। कहने का मतलब जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो कितना गुना बन रहा है, कितना गुना प्रतिबिंब बन रहा है, तो यही इसका क्या होगा, आवर्धन होगा। दो रखा था, 1 बना, तो आधा गुना बना, आधा बना ना, आधा गुना प्रतिबिंब बना, तो इसका मतलब आधा गुना प्रतिबिंब बना, यही इसका आवर्धन है। कितना बड़ा बन रहा है, कितना वस्तु से कितना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, यही इसका क्या है, आवर्धन है। तो आप लिखोगे, परिभाषा लिखोगे, वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई, सॉरी, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन। इसको एम से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला आपका होगा आई अपान ओ। देखिए, वस्तु की लंबाई को हम ओ से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। तो आई अपान ओ क्या होता है, फार्मूला। और इतने बराबर एक चीज और लिख सकते हैं, वी अपान यू, जरूरत पड़ेगी तो, जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, भूल में ना रहिएगा, ना मीटर सीटर लगा दो, है ना। तो यही कमी देखी जाती है, आप मीटर लगा दो तुरंत पकड़ जाएगा कि आपने क्या किया, नकल किया है। क्षमता, इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, क्षमता पर न्यूमेरिकल आपके पूछे गए हैं। तो देखिए, क्षमता क्या होती है, इसको पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे, पी से, पोटेंशियल जिसे कहते हैं, पी। चलिए, P इक्वल टू फार्मूला होता है P इक्वल टू 1/f, इसको डायोप्टर कहते हैं। मात्रक यहां लिख दो, मात्रक डायोप्टर। ये भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि लेंस की क्षमता को किसमें मापते हैं, तो आप बताओगे डायोप्टर में। और एक डायोप्टर जो होता है मीटर के बराबर होता है। डायोप्टर जो होता है, डायोप्टर बराबर किसके होता है, मीटर के, 1 मीटर के, किसके, 1 मीटर के। तो हमेशा मीटर में ही नापा जाएगा इसको। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये चीज आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। समझ में आया। इसको प्लस माइनस भी कहा जा सकता है, क्योंकि अवतल उत्तल में अलग अलग होता है, अवतल में माइनस, उत्तल में प्लस। फोकस दूरी उत्तल में क्या होती है, प्लस होती है। अभी आपको निशान नहीं बताया, निशान भी चलिए हम चर्चा कर लेते हैं निशान पे। इसके जो न्यूमेरिकल होंगे, न्यूमेरिकल हम अगली वीडियो में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले न्यूमेरिकल। इसके लेंस के दर्पण के न्यूमेरिकल हम लगा चुके हैं। तो 10th वाले बच्चे जो होंगे और 12th वाले जो बच्चे होंगे वो हमारे न्यूमेरिकल की वीडियो देख लेंगे। तो उसमें आपको जितने टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं उतने टाइप के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, चाहे 10th वाले होंगे चाहे 12th वाले होंगे। खासकर 12th वालों के लिए, क्योंकि 10th वालों में थोड़ा हल्का क्वेश्चन दिया जाएगा। तो अब हम देखते हैं और आगे थोड़ा सा चिन्ह की बात करते हैं और लेंस का सूत्र देखते हैं। लेंस का सूत्र तो हमने बताया नहीं, लेंस का सूत्र,
सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दिखाई पड़ रहा है? हाँ ठीक है। लेंस का सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दर्पण का क्या होता है, ये प्लस होता है, दर्पण क्या होता है, प्लस होता है। अब हम चिन्ह की बात करते हैं, किसकी, चिन्ह की। देखिए आपका अगर उत्तल दर्पण बनता है तो उत्तल दर्पण में इस तरफ जो भी होगा वो माइनस में, इस तरफ जो होगा क्या होगा, प्लस में। अगर अवतल भी होगा तब भी इस तरफ जो होगा आपका, इस तरफ जो होगा वो माइनस में, इस तरफ जो होगा वो प्लस में। बात आ गई होगी समझ में, इस तरफ माइनस में, उस तरफ प्लस। कहने का मतलब उत्तल दर्पण में u जो होगा वो माइनस में, यहां लिख लेते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण में u माइनस में, v प्लस में, f प्लस में, ठीक है, और r भी क्या होगा, प्लस में होगा, क्योंकि r दूसरी तरफ से लोगे तो इसको रहने दो। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण में सारी चीजें माइनस में, u भी, v भी, क्योंकि इस तरफ तो इसी तरफ सबका क्या बनता था, प्रतिबिंब। हमने दो ही स्थिति ली, दोनों स्थितियों में इसी तरफ सब कुछ हो रहा था, तो u f सब कुछ माइनस में रहेगा, ठीक है। r भी क्या रहेगा, माइनस में, यहाँ r रहेगा प्लस में, ठीक है। समझ में आया? इस तरीके से आपका चिन्ह होगा और न्यूमेरिकल जब लगाओगी तो इसी तरीके, दर्पण लिखे हैं यहाँ पर, लेंस लिखना है, क्या लिखना है, लेंस, लेंस, ठीक है। समझ में आ गया? तो चिन्ह का बेहद ध्यान रखना है जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे। चलिए न्यूमेरिकल हम अगली वीडियो में देखेंगे आपसे। अब नेक्स्ट वीडियो में ये आप जरूर देख लीजिएगा, आराम से देखिएगा, क्योंकि इस पर प्रतिबिंब का बनना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, प्रतिबिंब का बनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। आप ना हो तो अनसॉल्व्ड और या बुक से क्वेश्चन देख लीजिए, कितनी बार पूछा गया, अनसॉल्व्ड उठा के देख लोगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। कि अगर हम फोकस पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है, अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। कैसा बनता है, उल्टा, आभासी और, ठीक है, उल्टा वास्तविक, उल्टा और वास्तविक और छोटा बनता है, ठीक है। समझ में आया? इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको रटा होना चाहिए, तुरंत आप आंसर लिखना चालू कर दो। तो ये आपके लिए बिल्कुल फ्री था, आपको कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं देना था। देखिए कुछ लोग तो इस वीडियो को देखते ही क्या कर देते हैं, ना तो शेयर करते हैं ना तो वीडियो देखते हैं, क्योंकि ये चीज़ उनको जानकारी देती है इसलिए वो उसको नहीं देखते। अभी इसमें हम कोई और चीज़ दे दिए होते, जैसे नाच गाना हुआ या किसी चीज़ कोई फिल्म डाल दिए होते, तो उसको बैठ के आराम से सुकून से देखते, क्योंकि उसमें नॉलेज मिलता। और इसमें तो नॉलेज छिपा नहीं हुआ है, ये इनको आगे काटेगी, इसीलिए इसको देख नहीं रहे हैं। बाद में चलिए आज नहीं तो कल तो आप देखोगे ही, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए पहले से अगर आप रखे रहोगे, याद करोगे, अच्छे तरीके से तैयार करोगे, तो आपके उतने ही अच्छे क्या होंगे, मार्क्स आएंगे एग्जाम में। तो पहले से तैयारी करना जरूरी है, थोड़ा थोड़ा सा ही देखिए। यही चीज़ आप कोचिंगों में पढ़ोगे और स्कूल में भी पढ़ोगे। समझ में आया? तो आपको ये चीज़ फ्री मिल रहा है, इसीलिए आपको अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आपको यही चीज़ 1000 रुपये कोर्स पर हम बेच रहे होते तो आप बैठ के आराम से 1 घंटा जरूर देखते उसको, ठीक है। तो इसका आप पूरा फ़ायदा उठाइए, आप आराम से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों के पास भेज दीजिए, वो भी इसका फ़ायदा उठाएं, आप भी इसका फ़ायदा उठाएं। चलिए आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।